वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 7 जनवरी 2021 और 7 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुरक्षा बल में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, एनडीआरएफ। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया है। एनडीआरएफ में आपदा से मुकाबला करने और बचाव कर्मियों के रूप में 100 से ज़्यादा महिलाओं के पहले बैच को शामिल किया गया है। पहले महिला बैच को उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर आकस्मिक कार्यों के लिए तैनात किया गया है। द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनडीआरएफ के वर्तमान महानिदेशक एसएन प्रधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य साथी योजना का प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य साथी योजना का प्रारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा प्रति परिवार 5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य कवर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत का नाम पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य साथी करके लॉन्च की गई है। यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट 294 है, लोकसभा सीट 42 है और राज्यसभा सीट 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल ग्राहकों के लिए लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से रेलवे के माल ढुलाई कारोबार को बढ़ावा दिया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से कम लागत और आपूर्तिकर्ता को ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे माल ढुलाई की पूरी प्रक्रिया आसान होगी। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी ने की थी, जिसके तहत पहली ट्रेन ठाणे से मुंबई के बीच चली थी। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा हैं, जिनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय के द्वारा देश का पहला सांस्कृतिक अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा देश का पहला सांस्कृतिक अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष होगी। पाठ्यक्रम के तहत देश की कला व संस्कृति, वैदिक, आध्यात्मिक ग्रंथ, लोक साहित्य, वास्तुकला आदि को उद्योग से जोड़कर अध्ययन और शोध किया जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपनी हवाई और स्थलीय सीमा खोलने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, कतर। सऊदी अरब ने कतर के लिए अपनी हवाई और स्थलीय सीमा खोलने की घोषणा की है। वर्ष 2017 में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने कतर से राजनयिक, कारोबार एवं यात्रा संबंधों पर रोक लगा दी थी। इन देशों के द्वारा कतर पर आतंकवाद के समर्थन का आरोप लगाया गया था। यह है मैप में कतर। कतर की राजधानी है दोहा। कतर की करेंसी है कतरी रियाल और कतर के राष्ट्रपति हैं खालिद बिन खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, केरल। केरल राज्य सरकार के द्वारा बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया गया है। हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। केरल राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित करते हुए 40,000 पोल्ट्री के पक्षियों को मारने का फैसला किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल डिजीज लैब के अनुसार वर्तमान बर्ड फ्लू के वायरस का स्ट्रेन H5N8 है। बर्ड फ्लू H5N1 के कारण होता है। इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल में विधानसभा की 141 सीट है, लोकसभा की 20 सीट है और राज्यसभा की 9 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्लाउड ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है करण बाजवा।
गूगल क्लाउड ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए करण बाजवा को प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में करण बाजवा भारत में गूगल क्लाउड के प्रमुख हैं। गूगल के द्वारा गूगल क्लाउड सर्विस की शुरुआत 2008 में की गई थी। गूगल की स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। गूगल के वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई हैं। ये है करण बाजवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को भारतीय सेना में ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, गौतम चौहान। मेजर जनरल गौतम चौहान को हाल ही में भारतीय सेना में ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। गौतम चौहान वर्तमान में हेडक्वार्टर ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में ब्रिगेडियर ऑपरेशंस लॉजिस्टिक्स के रूप में कार्यरत हैं। आर्मी मुख्यालय के पुनर्गठन के अंतर्गत भारतीय सेना ने एक नई ह्यूमन राइट्स सेल का निर्माण किया है, जो सेना पर लगने वाले मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच करेगी। इस सेल में एक आईपीएस अधिकारी भी शामिल होगा, जो भारत मामले की जांच के दौरान राज्य पुलिस के साथ बेहतर समन्वय करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका में कौन सा भारतीय वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 40वां। भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका में 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 43 सदस्य वैज्ञानिकों का दल अंटार्कटिका के लिए रवाना हुआ है। भारत ने पहली बार अंटार्कटिक अभियान 1981 में शुरू किया गया था। पहले अभियान का नेतृत्व डॉक्टर एस.जेड. कासिम ने किया था। अंटार्कटिका में भारत के 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती शामिल हैं, जिसमें से मैत्री और भारती वर्तमान में कार्यरत हैं। भारत के अंटार्कटिक अभियान का प्रबंधन नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR द्वारा किया जाता है। NCPOR का मुख्यालय गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइफेड के द्वारा किस राज्य में ट्राई फूड पार्कों की स्थापना की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश। ट्राइफेड के द्वारा मध्य प्रदेश के 5 जिलों में ट्राई फूड पार्कों की स्थापना की जाएगी। ट्राई फूड पार्कों की स्थापना के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ ट्राइफेड ने समझौता किया है। इस समझौते के तहत ट्राइफेड और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम मिलकर जनजातियों के जीवन में सुधार लाने के लिए विभिन्न प्रयास करेंगे। ट्राई फूड परियोजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड की स्थापना 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत की गई थी। ट्राइफेड के वर्तमान अध्यक्ष रमेश चंद मीणा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा सागरमाला सी प्लेन परियोजना शुरू की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला सी प्लेन परियोजना को शुरू करने की योजना बनाई है। इस परियोजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा चयनित जल मार्गों पर की जाएगी। परियोजना के तहत जल निकायों के पास स्थित पर्यटक स्थलों, धार्मिक स्थलों को हवाई संपर्क प्रदान करना है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। गौरतलब है कि वर्तमान में अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया के बीच पहले से एक सी प्लेन सेवा चल रही है। इस सी प्लेन सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2020 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्रालय के द्वारा किस राज्य में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मेघालय। खेल मंत्रालय के द्वारा मेघालय में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया गया है। वर्तमान में देश भर में इस प्रकार के 9 स्पोर्ट्स स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 5 का प्रबंधन रक्षा एवं अर्धसैनिक बलों द्वारा किया जाता है। असम राइफल्स पब्लिक स्कूल पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत घोषित होने वाला पहला स्पोर्ट्स स्कूल है। यह है मैप में मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा और मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय में विधानसभा की 60 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में ब्रिटेन के उच्च आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, एलेक्स एलिस। भारत में ब्रिटेन के उच्च आयुक्त के रूप में एलेक्स एलिस को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में एलेक्स एलिस ब्रिटेन में कैबिनेट ऑफिस में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। एलेक्स एलिस वर्तमान ब्रिटिश उच्चायुक्त फिलिप वार्टन का स्थान लेंगे। ये है मैप में यूके की राजधानी है लंदन, यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें।